Hello students, again we are meeting at your channel that is Mathematics Simplified by आलोक कुमार। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये टॉपिक से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है और तुम लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज क्या है? सो प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। देयर आर 6 प्रॉपर्टीज। नाउ वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड। तो बेसिकली ये वही है जैसे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज होता है। और यहां इसका मीनिंग ये है कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, ये 2 केस हैं जिन केसेस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। फर्स्ट इज सी, अगर 2 रो सेम है तब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और कोई एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं तभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और जो भी यहां प्रॉपर्टी रोज के लिए होंगी वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। मींस अगर 2 कॉलम सेम हैं तभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, और एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। और इसका यूज कहां होगा? इसका एप्लीकेशन है कि अगर तुम्हें कभी प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट 0 है, देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि तुम्हें 2 रो एक जैसी और एक रो के सारे एलिमेंट 0, इस तरह का कुछ बनाना होगा। राइट नाउ, थर्ड, अगर 2 रो को इंटरचेंज कर दिया जाए तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। फोर्थ, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए डिटरमिनेंट को तो वो पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, वो किसी एक रो या एक कॉलम से किया जाता है। जस्ट सी, यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है इस डिटरमिनेंट को, तो यहां 2 से सिर्फ फर्स्ट रो को मींस राइट, और किसी एक कॉलम में पूरे डिटरमिनेंट में नहीं। 2, 8, 14। सी नाउ फिफ्थ, अगर डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में स्प्लिट करना है, मींस एक डिटरमिनेंट के 2 बनाने हैं, तो क्या करना है कि 2 कॉलम जैसे मैंने किया है, 2 कॉलम एक जैसे रखने हैं और थर्ड कॉलम के एलिमेंट स्प्लिट होंगे। मींस जैसे यहां है, ये दोनों कॉलम सेम है और थर्ड कॉलम 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7 एंड 1 + 1 = 2। बाकी दोनों सेम है। क्लियर? नाउ सिक्स प्रॉपर्टी में क्या है? R1 as R1 - 2R2। इस टाइप का तुमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया होगा। मींस क्या है? R1 इज फर्स्ट रो, R2 इज सेकेंड रो। दैट मीन्स हम फर्स्ट रो में से सेकेंड रो का 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो दैट मीन्स किसी रो में से किसी दूसरे रो का कितने भी टाइम्स प्लस या माइनस किया जा सकता है। नाउ अगर इसको और एक चीज में क्लियर कर देता हूं कि जो भी प्रॉपर्टी रो के लिए है वो कॉलम के लिए भी है। तो किसी कॉलम में से किसी दूसरे कॉलम का कितने भी टाइम्स प्लस या माइनस किया जा सकता है। और एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, यहां ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम्हें रो में ही ऑपरेशन लगाने हैं या कॉलम में ही लगाने हैं। अगर एक स्टेप में तुमने रो में ऑपरेशन लगाया है, नेक्स्ट स्टेप में तुम कॉलम में लगा सकते हो। क्लियर? नाउ अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जहां तक क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात है, मैं एक ऐसा टाइप डिस्कस करने वाला हूं जो मोस्ट 80% क्वेश्चन उसी के ऊपर होते हैं। इसमें क्या होता है कि तुम्हें 1 1 1 क्रिएट करना होता है, फिर 1 0 0 बनाना होता है एंड देन एक्सपेंड करना होता है। और अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया तो बाकी क्वेश्चन भी कर ही लोगे। सो मैंने ये क्वेश्चन लिया है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। सो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले हम 1 1 1 क्रिएट करेंगे, देन 1 0 0 क्रिएट करेंगे, देन एक्सपेंड करेंगे। लेट अस सी। नाउ 1 1 1 कैसे क्रिएट करेंगे?
पहले हम किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट एक जैसे बना लेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर ऑपरेशन लगाते हैं, R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स रो 1, रो 2 एंड रो 3 इनको ऐड करते हैं और R1 की जगह पुट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, सारे एलिमेंट एक जैसे बन जाएंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन बाकी दोनों रो वैसी ही रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, प्रॉपर्टी है कि किसी एक रो में जब कांस्टेंट से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका दूसरा भी एक इंटरप्रिटेशन आता है कि किसी एक रो से या एक कॉलम से कॉमन भी लिया जा सकता है। तो यहां हम फर्स्ट रो के बिकॉज सारे एलिमेंट्स सेम है तो यहां से कॉमन ले लेते हैं। सो कॉमन क्या आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब क्या हुआ है कि 1 1 1 क्रिएट हो गया है। तो हमने कैसे किया कि ऐसा ऑपरेशन लगाया जिससे किसी एक रो के सारे एलिमेंट एक जैसे हो गए। तो R1 के बना लिए हमने, उसको कॉमन निकाला तो फर्स्ट रो में 1 1 1 मींस फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 1। अब जैसे मैंने बोला था हम 1 0 0 क्रिएट करेंगे, मींस यहां और यहां 0 बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं, C2 as C2 minus C1 and C3 as C3 minus C1 means C2 minus C1 means C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 minus 1 0 हो जाएगा। सिमिलरली C3 minus C1 C3 में से C1 को माइनस किया तो यहां 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 0। नाउ C2 माइनस C1 तो यहां आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। C3 माइनस C1 सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस राइट। नाउ अब तुम्हें एक स्टेप और है इसमें कि यहां जहां जहां 0 बने हैं जिस कॉलम में, वहां से अगर कुछ कॉमन निकलता है कॉमन निकाल सकते हो, जो प्रॉपर्टी है। जैसे हमने यहां कॉमन लिया है तो यहां भी ले सकते हैं, रो से कॉमन ले सकते हैं तो कॉलम से भी ले सकते हैं। सी तो यहां इस कॉलम में हम देखते हैं कि अगर इसके फैक्टर करते हैं तो ये फैक्टर होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अगर हम यहां से माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो यहां भी अंदर 1 माइनस एक्स ही आएगा। तो यहां से हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली यहां अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स आता है और यह 1 माइनस एक्स, तो यहां से भी 1 माइनस एक्स कॉमन लिया जा सकता है। राइट। सो अब मैंने बोला था जब 1 0 0 बना लेंगे तो उसके बाद एक्सपेंड करेंगे। अब क्या होता है उसके बाद कि अगर जहां 1 है उससे रिलेटेड कॉलम एंड रो को छोड़ देंगे तो दैट मीन्स ये सिर्फ 4 ही एलिमेंट का डिटरमिनेंट बचता है, इसी को एक्सपेंड करना है।
So 1 into this minus this into this. So ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर. So ये बन जाता है 1 plus x square into 1 minus x whole square. That becomes 1 minus x cube whole square. Clear? That is RHS. So ये तुम्हें 80% क्वेश्चन में यही मिलेगा, मे बी मोर देन दैट. तो तुम्हें देखना है कि कैसे किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट एक जैसे हों, उसको फिर कॉमन निकालो, 1 1 1 बनाओ, देन 1 0 0 बनाओ एंड देन एक्सपेंड. सो तुम्हें ये सब क्लियर हो गया होगा एंड आई होप यू लाइक इट. लाइक है तो लाइक बटन प्रेस करो, ओके. एंड इफ यू हैव एनी कमेंट देन contact me. Thank you.